Hello everyone, Jai Hind. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all to the Officers Hub YouTube channel. Okay, fine. So first thing disclaimer क्या है, आप वीडियो को 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल, है ना। अपना टाइम सेव करोगे। ओके। देखो हमारा जो चैप्टर है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, आज का। एंड कॉन्टिन्यूसली ये वीडियोस सीरीज में आएंगी, मतलब पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो बहुत ही छोटी होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। एंड मैं ट्राई करूँगा, मैं सारे के सारे जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो सारे कवर करवा दूँ। उससे पहले देखो, ये जितनी भी आपके पास ये मेरे पास जो पीडीएफ है ना, मतलब ये जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हो, ठीक है, पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, है ना। एंड वीडियो कर देना लाइक अगर पसंद आए तो। एंड देखो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको यहाँ ही मिलेंगी। ओके, सो ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। नेक्स्ट, ये जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, फर्स्टली मैंने बता दिया कि जो नए हो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके। एंड देखो, हम जितने भी पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम सारे कवर करेंगे आज यहाँ पे। ओके। बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से। देखो, फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में क्लियर रखो ना, जो मैथ्स है ना वो बहुत ही ईजी सा सब्जेक्ट है ना। मैथ्स से ईजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा है ना, उन्होंने ये बात अपने दिमाग में बहुत पहले ही बैठा ली कि मैथ्स बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है। एंड जिनका मैथ्स एवरेज है, उनको अभी भी ये चीज़ समझने में टाइम लग रही है कि मैथ्स उनको डिफ़िकल्ट फील होता है। अपने माइंड में पहले क्लियर रखो कि मैथ बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है। ओके। देन आपको देखो मैथ पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आता है, ठीक है। सो देखो, है ना, हम यहाँ से कवर करते हैं क्या चीज़ें हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, चैप्टर का नेम है। देखो, एक है बेसिक सा फॉर्मूला, है ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्या है भैया? डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, दैट इज इट। ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा इसी एक फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। अब क्या क्या होगी, क्या भैया एक फॉर्मूले से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे? ऑब्वियसली बन जाएंगे। बट भैया क्वेश्चन सारे बनते तो है नहीं, तो कैसे नहीं बनते? देखो क्या चीज़ें होती हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है ना। मॉडिफिकेशन कर दोगे देन सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। तो ये जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके। एंड हम ऐसे तो अभी लिखा ही हमने ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। एंड ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो ये चीज़ है ना अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। देखो, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, है ना, एंड एडवांस तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को देखते रहो, है ना, कहाँ तक हम इसे कंप्लीट करके ले जाते हैं। देखो, कन्वर्ट करेंगे, टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना, स्पीड अगर किलोमीटर आवर में दे रखी हो और उसको मीटर पर सेकंड में हम हमें कन्वर्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई द स्पीड बाई 5/18, है ना। उस जो स्पीड दे रखा है ना किलोमीटर वाला, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। बताता हूँ उसको याद कैसे रखोगे, है ना। देन आ जाओ, हमें कन्वर्ट अगर करनी है ना मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना, क्वेश्चंस में। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे उस मीटर पर सेकंड को 18/5 से, ठीक है। अब देखो भैया, 5/18, 18/5 का भी एग्जामिनेशन में जो कंफ्यूज होता है ना, उसके लिए देखो बताता हूँ एक चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ क्या है। ओके, ये मैं लेता हूँ अपना पेन। हाँ, तो क्या है ये देखो, किलोमीटर पर आवर ये हायर यूनिट है, ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। एंड मीटर पर सेकंड छोटी होती है। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में नहीं होना, मतलब बड़े से अगर छोटे में हमें आना हो, तो देखो, ऊपर छोटा है ना 5/18, छोटे से बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, देखो, बड़ा से छोटा में आना है, तो ऊपर तो क्या है, छोटा है ना, देन छोटे वाले डिवाइड बाई बड़ा वाला, है ना, ऐसे। यहाँ पे देखो, मीटर पर सेकंड में छोटा से बड़ा आना है हमें, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऊपर बड़ा है ना, तो बड़े वाले से बाई 5, है ना, बाई छोटा, ऐसे। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, छोटी सी चीज़ है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। एंड 1 मीटर पर सेकंड से को अगर चेंज करोगे आप किलोमीटर पर आवर में, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करनी है 80/5 से। ओके। सो नेक्स्ट देखो, कुछ चीज़ें हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से ग्रास्प करना, ठीक है। ओके, सो देखो, केस वन क्या कहता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है ना,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ओके ऑब्वियसली। तो इसमें अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये जो स्पीड एंड टाइम है ना वो एक दूसरे के लिए ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इससे क्या क्या फ़र्क आएगी वो हम देखेंगे, है ना। देखो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ओके। एंड ये जो स्पीड है ना, हमने किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया S1 स्पीड से तो उसका टाइम डिफरेंट दूसरा होगा, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, है ना। एंड सेम अगर सेम डिस्टेंस को, है ना, उसी डिस्टेंस को हम अगर दूसरे स्पीड से अगर ट्रेवल किया हमने तो उसका टाइम भी डिफरेंट होगा, बट डिस्टेंस तो सेम रही। तो इसकी रेशियो क्या बनेगी वो देखो, इसकी रेशियो ये बन रही है ना, स्पीड ऑफ S1 जो फर्स्ट हमारा स्पीड था बाई स्पीड ऑफ S2 इज इक्वल टू टाइम जो सेकंड का था बाई टाइम ऑफ फर्स्ट। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने ये देखा, ठीक है। आपको लग रहा भैया ये कैसे हो गया, है ना, इनफैक्ट एग्जाम्पल से देखोगे, देखो इधर आ जाओ, है ना, यहाँ पे क्लियर करोगे आप कि ये चीज़ें कैसी हो जा वो कैसी होती हैं। देखो दिल्ली से लेकर पटना तक का डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस जो है वो लेट्स अज्यूम कि 720 किलोमीटर्स है ना, दिल्ली से लेकर पटना तक का, ओके। एंड यहाँ से हमने मूव किया तो 60 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, हाँ, दिल्ली से पटना की तरफ। एंड जब पटना से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम 90 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे कितना टाइम लगा, 12 घंटे। एंड डिस्टेंस ये वाला है ना 720 बाई स्पीड करोगे 90, टाइम कितना लगा, 8 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पीड का जो रेशियो है, इनिशियल कितना था, 60 का स्पीड, इनिशियल स्पीड मेरी 60 थी एंड देन स्पीड मेरी आई 90। रेशियो क्या है, 2:3 है। एंड देखो टाइम टाइम कितना लगा, फर्स्ट टाइम पे 12 घंटे लगे, ऊपर देखो, है ना, 12 घंटे। तो देखो टाइम जो है वो 12 घंटे लगे फर्स्ट फेज में, एंड देन सेकेंड में क्या लगा हमारा टाइम, 8 घंटे। इसका रेशियो आप लोगे तो क्या बनेगा, 3:2। यहाँ से कुछ चीज़ आपको दिखी क्या भैया, दिखी होंगी आपको ये कि स्पीड एंड टाइम का जो रेशियो है वो रिवर्स है, दिखा। मतलब स्पीड जो है वो 2:3 है, तो रेशियो जो है टाइम का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाती है। कब, जब डिस्टेंस सेम होती है ना। ये देखो केस ये हमारा 1 था, ठीक। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, कि आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं बट आपको यूज़ करनी पड़ेंगी बहुत सारे क्वेश्चंस में, एंड मैं आगे यूज़ भी करके दिखाऊंगा आपको, ओके। सो आगे आ जाओ। सेकंड केस क्या है, जब स्पीड कांस्टेंट होगा, है ना, जब देखो यहाँ पे ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट हम कर देंगे क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि अगर हम जितने लंबे समय तक ट्रेवल करेंगे हम उतना लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ें हैं क्या, कि स्पीड हमने सेम रखा, एंड टाइम अगर हम T1 लगा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा T1 है, टाइम T2 है तो डिस्टेंस हमारा T2 है। ऑब्वियसली हमने कंक्लूड क्या करना था, ये वाला चीज़ जो मैंने ऑब्वियसली आपको बता दिया है ना, कि टाइम ग्रेटेस्ट होगा। तो ट्रैवल अगर ट्रैवलिंग का टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा कवर करेंगे, टाइम अगर हम कम देंगे उसे तो डिस्टेंस कम कवर करेंगे, है ना। एग्जाम्पल की इसकी ज़रूरत नहीं है बट इफ़ यू वांट तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना। स्पीड हमने रखा 40 की स्पीड से, एंड सेम बी पॉइंट में भी स्पीड है 40, है ना। एक डिस्टेंस को लग रहा है उसे कवर कर 9 घंटे, एंड फिर इसे ये कवर ये उस आई रिपीट, ओके। देखो ये जो स्पीड है वो 40 की स्पीड से आ रहा है, ए बी जा रहा है 40 की स्पीड से, दोनों की स्पीड सेम है। ए जा रहा 9 घंटे के लिए एंड बी जा रहा 5 घंटे के लिए, स्पीड तो सेम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ D1 रेशियो डिस्टेंस ऑफ बी, ओके, डिस्टेंस वन का ए का एंड डिस्टेंस बी का, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 40 × 9, 9 घंटे, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 × 5 घंटे, तो 40 कैंसल आउट हो गया खुद में, ओके। क्या बच गई, 9:5, मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो बच गया 9:5, जबकि हमारे पास टाइम का रेशियो था, है ना, 9:5, 9:5, ओके। सो देखो थर्ड केस क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, ताकि आपके दिमाग में वो ये क्लियर रहें चीज़ें कि क्या होती हैं चेंज होने से, ओके। जब टाइम कांस्टेंट होगा देन क्या होगा, बस इसे रीड करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतनी सिंपल चीज़ें हैं। देखो टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो क्या हो जाती है, डिस्टेंस एंड स्पीड में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी ना किसी कार की तो ज़्यादा लंबे समय तक सेम पीरियड ऑफ टाइम पे वो स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो टाइम जो है वो सेम है, यहाँ टाइम दोनों टाइम सेम है। तो स्पीड अगर हमने S1 रखा तो डिस्टेंस वो T1 मैंने मान लिया, एंड S2 अगर स्पीड है तो डिस्टेंस हमारी T2 है। मतलब स्पीड अगर कम हुई,
है ना। तो डिस्टेंस हम कम कवर करेंगे, स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर करेंगे। ओके, एग्जाम्पल में इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, है ना। यहाँ तक समझ आ गई ना, तो बस यहाँ तक अंडरलाइन करके छोड़ दो, ठीक है। इसके आगे एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर भी नहीं समझ आई कि भैया स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस कैसे बढ़ जाती है, तो फिर यहाँ पे आगे देखो। जैसे कि देखो, दिल्ली से जो डिस्टेंस है, ओके, वो चल रहे हैं हम, एंड इधर से आ रहे हैं हम जयपुर से चल रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। दिल्ली से हम चल रहे हैं जयपुर की तरफ, एंड जयपुर से चल रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, ठीक। एक की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं। स्पीड हमने क्या किया, वो एक का 100 रखा, एक का 70 रखा, एंड जो टाइम है वो मैंने मान लिया कांस्टेंट, कि हम टाइम देख रहे हैं सेम टाइम के लिए, मतलब कांस्टेंट टाइम के लिए, ठीक। तो डिस्टेंस में कितनी चेंजेस आएंगी, मतलब ये कि अगर 1 घंटे हम ट्रेवल करते हैं ना 100 की स्पीड से, तो 100 किलोमीटर जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम 1 घंटे ट्रेवल करते हैं 70 किलोमीटर जाएंगे। अगर 4 घंटे हम ट्रेवल करते हैं, देखो यहाँ पे 100 की स्पीड से 4 घंटे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो 400 किलोमीटर गए हम, लेट्स अज्यूम इट, है ना। एंड 70 की स्पीड से अगर हम 4 घंटे चलते हैं, तो 280 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। टोटल कितना हो गया, 680 किलोमीटर। ओके, एंड आगे देख लो यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ना, 400 और 280, है ना, ये इसको आप क्या करो, इसको इसका रेशियो लो। 400 और 280 का रेशियो हो जाएगा 10:7, ठीक। ये डिस्टेंस का रेशियो है। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे ये 100:70, तो इसका जो हमारा स्पीड था ना, स्पीड का रेशियो भी सेम आएगा, है ना। 10:7 आया। वही बात है, टाइम सेम लोगे तो डिस्टेंस एंड स्पीड का जो रेशियो है वो सेम आएगा, ठीक। देखो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, बताने वाली बात नहीं थी, बट मैंने बेसिक था स्टार्टिंग से मैंने बता दिया। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्या है। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, सारे टाइप्स को टाइप्स कैसे होती हैं, फिर उस फॉर्मूले को भी देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, हाँ क्या है, अ ट्रेन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, देखो जब क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन पढ़ के ना आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर अपना डेवलप करना, ओके, क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ में, इनफैक्ट वन गो में, ठीक है। एंड मैं ऑब्वियसली बताऊंगा, बट बता रहा हूँ आपको मेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ा आपने, आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक कर गई, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो सेकेंड चीज़ क्या है, वो है इमेजिनेशन पावर, जिसकी जिनकी जिनकी भी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज़्यादा अच्छा इमेजिनेशन करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, एंड उतना इजीली तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। मतलब ये कि लिखना कम है और आंसर जल्दी आना चाहिए, है ना। लिखना कम है और काम ज़्यादा करना है। वो कहाँ कैसे होगा, वो दिमाग से होगा, है ना। दिमाग में सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, दिमाग बहुत फास्ट है आपका, ठीक है। यूज पिला उसको। देखो अ ट्रेन हैज़ टू कवर डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 25 घंटे में। यहाँ से क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड होती है, डिवाइड कर दोगे, स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर, इजी था। ओके, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं करना था, इस किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में जस्ट कन्वर्ट करना था। बेसिक सा क्वेश्चन था। कैसे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कवर 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाई ट्रेन, अपनी टोटल जर्नी का 5/18 कवर करता है, किससे, ट्रेन से भैया। ओके, एंड 7/20 बाई बस, बस से ट्रेवल करता है 7/20, है ना। एंड 26 होल 2/3 ऑफ टोटल जर्नी बाई कार, है ना। ओके, सो एंड द रिमेनिंग, जो बच गया इसमें से, है ना, 1330 मीटर ऑन फुट। ओके, बाई फुट ये कवर करता है 1330 मीटर। फाइंड द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी थी कितनी की। ओके, सो देखो क्या चीज़ें हैं, ये जो डिस्टेंस हमारा ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना, 5/18, 7/20 एंड 26 होल 2/3%। तो फर्स्ट टाइम इसे कन्वर्ट करेंगे ना नंबर्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। फर्स्टली अगर आपको ये देखकर समझ आ रही है, ये जो दे रखा फ्रैक्शन में 26 होल 2/3, ऑब्वियसली इसे पढ़ते कैसे हैं, 26 2/3 हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में इसलिए इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि चीज़ें जल्दी याद होती हैं, मैथ की चीज़ें, ठीक है। एंड सो इफ़ यू वांट, है ना, तो हिंदी में पढ़ सकते हो। ओके, देखो, सो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, फर्स्टली इसे मल्टीप्लाई करो 26 × 3 + 2। ओके, उसके बाद ये जो परसेंट वाला सीन है, ठीक, ये परसेंट
चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, ये जो है ना 26 होल 2/3% है ना, इसका मतलब ये है 80/3। ओके, एंड परसेंट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। हमने वही काम यहाँ पे किया है, 80/3 इंटू 100 है ना। फ्रैक्शन में ये क्या आ गया, 4/15 है ना। अब देखो, फर्स्ट हमारे पास डिस्टेंस दिया था 5/18, सेकेंड 7/20, थर्ड हमने निकाल लिया 4/15 है ना। अब देखो जो हमारे पास डेनोमिनेटर है ना 18, 20 एंड 15, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। ऑब्वियसली बात है ना। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे लिया हमने, एलसीएम यहाँ पे 360, आपका 180 भी आएगा तो चलेगा है ना, बिकॉज यहाँ पे 2 से आप वन टाइम एक बार और करोगे एलसीएम, ठीक है, इसलिए तो 180 में भी कहाँ पे चल जाएगा। सो देखो, तो 180 जो आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे 5/18, तो ये अपने पास कंप्लीट नंबर आएगा। कितना आएगा सर, वो आएगा 100 है ना। जैसे मल्टीप्लाई करो, हमारे ऐसे में आया 360। ओके, 360 इंटू 5/18 है ना। तो हमने ऐसा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100 यूनिट। वो ट्रेवल किया किससे, बाई ट्रेन से। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, एंड सेकेंड थिंग क्या कह रहा, कि हम बस से ट्रैवल किया हमने है ना 7/20, वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 360 इंटू 7/20। देखो वही काम है ना, 360/20 इंटू 7 यहाँ पे किया है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। आंसर क्या आ गया आपका, 126। ओके, थर्ड वाले टर्म में क्या है, 4/15 है ना, तो 360/15 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ गया आपके पास, वो हो गया 96 है ना। अब देखो इन सबको ऐड करो, कितना आ गया, 100 प्लस 126 प्लस 96, ये आपके पास आ गया 322 है ना, 322 यूनिट। ओके, इतना कवर किया डिस्टेंस। अब क्या कह रहा, रिमेनिंग 1330 मीटर बाई फुट। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एलसीएम क्या था, 360। यहाँ पे देखो, मेरे मार्कर पे देखो, हाइलाइटर पे देखो, ये जो है ना 360। तो 360 जो हमारे पास ऑब्वियसली हमने एलसीएम लिया था, वो टोटल हमारे पास जर्नी था, डिस्टेंस था, हम यूनिट कह सकते हैं उसको 360 यूनिट। और हमने चला कितना, 322। तो 360 माइनस 322 करोगे तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 38 है ना। 360 माइनस 322, 38 यूनिट है ना, 38 यूनिट बचेगी डिस्टेंस। बट इसी रिमेनिंग डिस्टेंस को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि 1330 मीटर है, 1330 मीटर जो कि कवर किया है बाई फुट से। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, देखो कितनी यूनिट पे आ रही है मल्टीप्लिकेशन। तो 1330, ओके, बाई 38 है ना, मतलब 1330/38। ओके, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 35 यूनिट। 35 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब कि जो हमारे पास एलसीएम था, कितना एलसीएम था, 360, आपके पास 180 आएगा, वहाँ से भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, कर लेना वहाँ से भी। तो 180 इंटू 70 आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 360 टू 35, तो कितनी आ गई, 12,600 मीटर, मतलब 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब बोलोगे भैया ये क्यों आप बताए, इतना सॉल्व किया, टाइम टेकिंग लिया है ना, इसलिए मैंने ऑब्वियसली आपको कहा कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप वीडियो को 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना, ठीक। एंड जो बेसिक हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक्स उनकी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो उनको उनका भी अच्छा करना है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है ना, वो देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस नहीं है, है ना, बट बनती कैसे है, ये सॉल्व कैसे होती हैं, ऐसे सॉल्व होती हैं इस वे में, एलसीएम लेते हैं उसका, देन उसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, देन ऑब्वियसली टोटल जर्नी को हम कैलकुलेट करते हैं, देन माइनस करते हैं जितना हमने चला और ट्रैवल किया, ठीक है, देन रिमेनिंग हमारे पास ऑब्वियसली दे रखा था 1330 मीटर, बट हमारे पास यूनिट कितनी आ रही थी, 38 यूनिट। बट 38 यूनिट का मतलब है 1330, तो कितनी मल्टीप्लीकेशन होगी वो देखोगे तो 35 का मतलब निकल रहा था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आ रही थी मेरे पास, तो 360 इंटू 35, जो आंसर आ गया 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक तो क्वेश्चन थी, तो ऑब्वियसली इजी थी है ना। एंड आगे आ जाओ, आप देखो क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:5। दो ट्रेन की जो स्पीड है वो 2:5 है। ओके, ये कोई ट्रेन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम आपके लिए अलग सी वीडियो आएंगी, ठीक है, डिफरेंट वीडियो आएंगी, कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम एंड कंप्लीट ट्रेन, ये ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट्स की क्लास वीडियो नहीं है ना। ओके, देखो ये डायरेक्टली दिख तो आपको ट्रेन रहा होगा, बट ये डायरेक्टली स्पीड एंड डिस्टेंस की नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन वो 2:5 है, इफ द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस कवर 350 किलोमीटर है ना, 350 किलोमीटर इन 5 घंटे में, स्पीड कितना है वो देखो, तो स्पीड 70 किलोमीटर आ गया क्वेश्चन देखने के साथ,
है ना। पूछा नहीं पूछा वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन देखने के साथ क्या आप दिमाग में आओगे, क्या दिमाग के दिमाग में आएगा कि इससे हमारे पास स्पीड निकलेगा, कितना स्पीड आ गया 70 किलोमीटर/घंटा। ओके, मतलब इस जो ट्रेन है वो 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, मतलब पहला ट्रेन है वो 70 की स्पीड से चल रहा है, ये मुझे पता है। अब कह रहा है स्पीड जो है ना वो 2:5 की स्पीड रेशियो में है। इसका मतलब ये 2:5 है ना ये। अब दो का, अब देखो क्या कह रहा, और जो फर्स्ट ट्रेन कवर करता है इसकी स्पीड में 70 निकाल दी, है ना। तो जो दो का मतलब है ना, ये दो का मतलब 2 यूनिट का मतलब ये दे रखा 70 किलोमीटर, है ना। तो 5 का मतलब कितना हुआ, दो का मतलब 70 है। ओके, एंड मतलब एक का मतलब कितना होगा हमारे पास 35 यूनिट। ओके, 70/2 तो 5 का मतलब आप निकाल सकते हो ऑब्वियसली, 5 × 35, है ना, जितनी आएगी आपके पास, ठीक है। एंड वहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा क्या, देन द वहाँ से आपके पास निकल जाएगी। देखो बेसिक हमारे पास जो है 2 × 35 मतलब कि 70, है ना, एंड 5 × 35, ठीक। तो वहाँ से जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो के लॉन्गेस्ट मेथड सॉर्ट कैसे करोगे आप, क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, डिफरेंस कितनी की है स्पीड की, टू, और फर्स्ट चल रहा है 2 के रेशियो से एंड 2 के यूनिट से, एंड सेकंड चल रहा है 5 के यूनिट से, डिफरेंस कितने की है 3, डिफरेंस आपके पास है 3 यूनिट्स की। ओके, सो 35 × 3 = 105 किलोमीटर पर आवर, क्या डिफरेंस है दोनों ट्रेन की स्पीड में। इजी सा क्वेश्चन था, बहुत आसान, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन काफ़ी आपने देखा होगा, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, है ना, ऑफिस से घर जाते के टाइम पे क्या हुआ, गिरी, है ना, ये गिरी लिखा है, ठीक है। गिरी का जो कार है ना, गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक 16 होल टू बाई 3% मोर टाइम, कुछ टाइम ज़्यादा लगा, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, दैन द यूजुअल टाइम टू रीच होम, हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड। देखो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज का है, ठीक है। वहाँ से बन जाएगी, परसेंटेज एंड रेशियो से भी बना सकते हो। ये जो नंबर लिखा है ना 16/2/3, इसको मैं करवा दूंगा जब पढ़ाऊंगा ना परसेंटेज वहाँ से, बट क्वेश्चन में कभी कभी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आ जाती है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई करोगे 16 × 3, ओके, 48 + 2 50/3, इसको कितना हो गया, परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, इंटू करोगे 1/100, मतलब क्या हो गया 50/3 × 100, कितना हो गया 1/6, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 6 के स्पीड से वो चल रहा था, है ना, एंड क्या हो गया, ओके टाइम दे रखा है ना, हाँ, ही टुक मोर टाइम, ओके। देखो ये 6 यूनिट टाइम ले रहा था, एंड 1 यूनिट टाइम और बढ़ गया क्योंकि कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो टाइम है ना वो देखो, टाइम ऑब्वियसली क्या लग रहा था इसके पास 6 लग रहा था, एंड 1 यूनिट टाइम और बढ़ गई। मैं यूनिट में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होती है ना, आप भी ऐसे ही करोगे। तो टाइम जो है वो क्या है, पहले 6 लग रही थी, कार को कुछ प्रॉब्लम हुई तो 1 यूनिट टाइम बढ़ गई, मतलब 7 लगने लगी। अब देखो ऑफिस से घर तक का डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना कभी भी, क्योंकि जो आप गए है ना वन वे, आप जब यू टर्न लोगे ऑफिस से घर की तरफ तो अभी तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अब देखो मैंने जो आपको बेसिक पढ़ाया था ना सबसे स्टार्टिंग में, क्या था वो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा ना तो स्पीड एंड टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्स हो जाता है, बताया था। देखो सेम यहाँ पे वही चीज़ का यूज़ करेंगे हम, टाइम जब 6:7 है तो स्पीड क्या होगी 7:6, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट था। ओके, अब देखो क्या कह रहा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इज व्हाट हिज स्पीड इन दिस केस, इस केस में इसकी स्पीड जो है व्हाट परसेंट, कितने परसेंट कम हो जाएगी अपनी यूजुअल स्पीड से। तो भाई यूजुअल स्पीड इसका 7 था, एंड अब प्रॉब्लम फेस करने के बाद इसकी जो स्पीड अब 6 हो गई, डिफरेंस कितना था 1/7 का। अब 1/7 को आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे, देखो ऊपर सारे ऑप्शन परसेंटेज में है, परसेंटेज में कैसे लिखोगे, 1/7 इंटू 100 करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा 14 होल 2/7, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपने यूजुअल स्पीड से 60% पे ये वॉक कर रहा, इसका मतलब क्या है, अगर वो 100% पे स्पीड
मेंटेन कर सकता था, तो वो स्लो चल रहा, 60% पे चल रहा। मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 घंटे 40 मिनट लेट। ऑब्वियसली लेट तो होगा ही, क्योंकि जो उसके पास स्पीड थी ना, वो उसने स्पीड घटा दी। तो डिस्टेंस तो सेम थी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हिज यूजुअल टाइम बताओ अपना टू रीच हिज डेस्टिनेशन। कितने टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाता था। तो क्या चीज़ें देखो, 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। या ये पता है ना सबको, इजी है। 60% कैसे करोगे, 60/100 = 3/5। अब देखो, जिसकी जो स्पीड थी वो ऑब्वियसली पहले कितनी थी, यूजुअल ये 5 थी, घड़ी कितनी होगी, 3 हो गई। हमने क्या बताया, डिस्टेंस तो सेम है ना। तो टाइम क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:5 होगा ऑब्वियसली भैया। एंड क्वेश्चन में क्या दिखा है कि 1 घंटे 40 मिनट लेट है। अब देखो, टाइम जो 3 मिनट लग रहा था, अब टाइम जो है 5 मिनट लग रहा है। इसका मतलब जो 2 यूनिट का लॉस हुआ है, इसी लॉस के बारे में बात कर रहा है ना, कि 1 घंटे 40 मिनट। अब 1 घंटे 40 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, तो कितना मिनट होगा, वो होगा 60 मिनट प्लस 40 मिनट, 100 मिनट। 2 यूनिट का मतलब है 100 मिनट, देख रहे हो। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 50 मिनट, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, कि मेरे को टाइम बता दो टू रीच द डेस्टिनेशन विथ यूजुअल स्पीड। ये रहा मेरा यूजुअल वाला, ओके, कॉलम, है ना। देखो, तो ये जो हमारा यूजुअल वाला कॉलम है, इसमें स्पीड है 5, टाइम हमारे पास 3 ले रहा है ना, 3 यूनिट। तो 3 × 50 करोगे कितना आएगा, 150 मिनट, है ना। मतलब यूजुअल टाइम जो कितना ले रहा था ये, वो ले रहा था 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। ओके, मतलब 2.5 घंटे ऑब्वियसली, है ना। 2.5 घंटे पे ये ऑप्शन डी आंसर। तो देखो, ये अभी जितनी क्वेश्चन कराया कराया ना मैंने, वो सारी बेसिक थी, है ना। मैं आपको टाइप्स दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये 10 बजे स्टार्ट किया था, एंड 1 बज के 50 मिनट में कहीं और पहुंच गया। तो कब जर्नी स्टार्ट करी थी, कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट कराऊंगा तो इजी आपको फील होगा, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो, फर्स्ट लेक्चर था तो बेसिक चला, बेसिक गया, है ना। ये एक फॉर्मूला है, D = S1S2/S1 + S2 × T, है ना। ये फॉर्मूला है, ये कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मैं वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंप्लीट उसे देखोगे, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, देखो, देख रहे हो आपको, ये ऊपर देखो, है ना। ये फॉर्मूले को सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा यहाँ पे। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार रीड करो, है ना। अ मैन वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 की स्पीड से वो घर से चल रहा था, है ना। एंड रीच हिज ऑफिस 7 मिनट लेट वो पहुंचा। इफ ही वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 की स्पीड से अगर चलेगा ना वो, तो वो पहुंचेगा कब, 17 मिनट अर्ली, वो 17 मिनट पहले पहुंचेगा, समझ रहे हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, है ना, कितना डिस्टेंस था। आपको पता समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना, सारे रेलिवेंट है कि नहीं, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं ना, एफएड एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली आते हैं। तो ये देखो, ये टाइप्स हैं, तो सारे टाइप्स वही में लेकर आओ। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इजी करवा दिया। ये देखो फॉर्मूले हैं, है ना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन फॉर्मूले में, सेम, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, है ना, नेक्स्ट पार्ट में। तो सब कॉन्टिन्यूस इसको देखना। ये देखो, स्पीड वाला आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। ओके, सो ओके, ये वीडियो यहीं तक जाएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट इसके आगे कवर करेंगे पूरी। तो ये बेसिक था, ऑब्वियसली आई नो, आई ऑल्सो नो, जिनको भी क्या कहते हैं नॉलेज है और काफ़ी उन्होंने पढ़ रखा, तो वीडियो को मैंने ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि 2x पे कर लेना, ठीक है, टू सेव योर टाइम, एंड सारे लेक्चर जल्दी आपके कम समय में कवर हो जाएंगे। ये बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जितने टाइप्स हैं, सारी चीज़ें फिल्टर करके मैं लेकर आया हूँ, सारे कंटेंट्स आपके पास, ठीक है। तो क्या करोगे, सारी वीडियोस को कंप्लीट करोगे, ठीक है। इफ़ यू वांट, तो जो टाइप्स आपने नोट नहीं करना, सारे जो टाइप्स है उसको नोट करना। इनफैक्ट जैसे सॉल्व किया है मैंने, उसी तरीके से सॉल्व करना, बिकॉज ऑफ ये टाइम बहुत कम ड्यूरेशन में लेगा, है ना। दूसरे फेज से अगर सॉल्व करोगे तो नो डाउट का आंसर आ जाएंगी, बट इट टेक्स मोर टाइम, है ना। तो एग्जामिनेशन में वही करना होता है ना, कि छोटे से पन्ने में, छोटे से पेज में कैसे हम सॉल्व करें और आंसर आ जाए। बस यही सारी सीन है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। ओके, एंड इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा। ये सारी जो कंटेंट थे ना, वो यहीं पे अपलोड होती हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।